दोस्तों, आज की कहानी है एक बेटी ने अपने पापा को बहुत बड़ा झटका दिया। रंजीत जी ने अपनी बेटी चारू को एक रिश्ता सुझाते हुए कहा, यह फोटो देखो, मनोज का भतीजा रोहन है, मास्टर्स किया है, अपना बिजनेस है, परिवार अच्छा है, बसंत कुंज में कोठी है और सब कुछ परफेक्ट है। मुझे सब कुछ जचा, तुम भी देख लो, तसल्ली कर लो। चारू ने फोटो हाथ में लिया लेकिन बिना देखे ही टेबल पर रख दिया। फिर पापा की ओर देखकर बोली, पापा, आप और मम्मा मेरे बिना रह पाओगे? क्योंकि मैं तो आपके बिना नहीं रह सकती। रंजीत जी भी की आंखें भर आई। निशा, उनकी पत्नी, ने भी सिर झुका लिया। चारू ने फिर पूछा, बताइए न पापा। रंजीत जी ने भावुक होकर कहा, बेटा, तू तो मेरी जान है, तेरे बिना रहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये तो खुशी की बात है कि तू हमारे पास ही रहेगी। बस आधे घंटे का फासला रहेगा, जब दिल करे हम मिल सकते हैं। चारू ने गहरी सांस ली और कहा, पापा, अगर कल को रोहन ने मुझे आपसे मिलने से रोक दिया तो क्या होगा? रंजीत जी ने तुरंत कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कौन होता है तुम्हें रोकने वाला? शादी का मतलब यह नहीं कि बेटी का मायका छिन जाए। चारू ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो फिर पापा, आपने मम्मा को उनके मायके जाने से क्यों रोका? आपने कभी सोचा कि उन्होंने 25 साल से नाना नानी को नहीं देखा, मामा को राखी नहीं बांधी, नानी के बीमार होने पर भी नहीं जाने दिया? रंजीत जी ने पत्नी निशा की तरफ देखा और गुस्से में बोले, क्या तुमने इसे यह सब बताया है? चारू ने बीच में ही कहा, मम्मा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उन्हें हर त्योहार पर चुपचाप रोते देखा है। आपने मम्मा का मायका छीन लिया पर खुद अपने परिवार से सारे रिश्ते निभाए। आपने कभी सोचा कि मम्मा के मन पर क्या बीतती होगी? रंजीत जी ने कहा, कारण जरूर बढ़ा रहा होगा, ऐसा ही नहीं हुआ सब? चारू ने गुस्से और दर्द में कहा, पापा, जो भी कारण हो, क्या इतना बड़ा था कि मम्मा का पूरा मायका ख़त्म कर दिया जाए? अगर रोहन भी मुझे ऐसा कहे तो क्या मैं भी वही करूंगी जो मम्मा ने किया? सॉरी पापा, लेकिन मैं शादी ही नहीं करूंगी। मैं मम्मा की तरह यह सज़ा नहीं भोग सकती। इतना कहकर चारू निशा के पास गई और उनसे लिपट गई। निशा फूट फूट कर रो रही थी। रंजीत जी वहीं चुपचाप बैठे सोचने लगे, क्या उन्होंने मम्मा के साथ अन्याय किया? निशा की आंखों से आंसू बह रहे थे और उनके दिल में एक ही प्रार्थना थी कि हर जन्म में उन्हें ऐसी ही बेटी मिले। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें।